साथियों, बीपीएससी टीआरई में 120 सवाल पूछे जाते हैं और इन 120 सवालों में 32 सवाल ऐसे होते हैं जो आपका सिलेक्शन करवा भी सकते हैं और सिलेक्शन रुकवा भी सकते हैं। ये 32 सवाल जो होते हैं ये हम लोगों के मैथ और रीजनिंग के होते हैं, जिसमें लगभग बराबर वेटेज होता है। 16 से 17 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और लगभग 16 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों के रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहते हैं। अब अगर देखा जाए तो 120 क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन जो आप लोगों के मैथ और रीजनिंग के पूछे जाते हैं, ये लगभग पूरे 120 नंबर का 27% आप लोगों का कवर करते हैं। तो 120 में 100 में से 27% अगर आप लोग नंबर अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि टीआरई 1, 2, 3 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे हम लोग तैयारी करें, आगे का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये टीआरई 1, 2, 3 इन तीनों का एनालिसिस लिखा गया है। इसमें 32 क्वेश्चन हैं, 16 मैथ के हैं और 16 रीजनिंग के हैं। इसी तरीके से टीआरई 2.0 में 31 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16 मैथ के पूछे गए हैं और 15 लगभग रीजनिंग के हैं। अप्रॉक्स में है सारा डेटा। टीआरई 3.0 में अगर देखेंगे तो लगभग 32 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं, 16 और 16 में। अब इसमें देखने वाली चीज़ है कि टोटल जो है 27% आप लोगों का पूरा जो 120 नंबर का पेपर होता है उसमें से 27% जो है ये मैथ और रीजनिंग ही कवर करता है। आप लोग जानते हैं जीके जीएस अगर पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक है, वरना उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैथ में अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर है तो आपको पूरा में पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार आपने क्वेश्चन पकड़ लिया कि कैसे सॉल्व करना है, तो आपको एक नंबर एक क्वेश्चन दिला के ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का सारा फोकस 27% पे होगा, यानी मैथ और रीजनिंग पर होगा और यही हम लोगों का सिलेक्शन डिसाइडर बनता है। अगर आप मैथ और रीजनिंग अच्छे से कर ले गए तो जीएस में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाएंगे, फिर भी कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टीआरई 3.0 की, तो पहले टीआरई 1.0 की अगर बात करें तो वहाँ पर गुच्छों में क्वेश्चन आए थे। जैसे 15 या 16 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ में पूछ लिए गए और फिर लास्ट में 15 या 16 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछ लिए गए। यही सेम टीआरई 2 में भी रहा कि जैसे आप लोगों का एक साथ मैथ के क्वेश्चंस आ गए, फिर एक साथ जीएस के आ गए, एक साथ रीजनिंग के आ गए, इस टाइप से पैटर्न चला। लेकिन अगर टीआरई 3.0 की बात की जाए तो उसमें मैथ्स का पहले आ गया, उसके बाद में आपका जीएस का आ गया, फिर मैथ्स का आ गया, फिर हिस्ट्री का आ गया, फिर रीजनिंग आ गया। मतलब स्कैटर्ड यानी बिखरा पैटर्न रहा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 34 क्वेश्चन आप लोगों का मैथ है और वहीं पर 35 आपका जीएस से ले लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हम मैथ को कर रहे हैं और तुरंत से जीएस आ गया तो हमारा फ्लो टूट जाता है, या फिर हम लोग जीएस कर रहे हैं और उसके बाद में मैथ आ गया तो भी हमारा फ्लो टूट जाता है और जो हमारा माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उतनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं और हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे और किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन टैकल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में ही हम लोग देखेंगे। अब अगर बात किया जाए, आगे हम लोग देखें तो कौन-कौन से गोल्डन टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के 1.0, 2.0 और 3.0 में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है अलजेब्रा, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम से आया है। मैथ की बात की जाए, आया लगभग सभी टॉपिक से है, लेकिन जो मेजर एरिया कवर किया है वो बीजगणित, क्षेत्रमित और संख्या पद्धति ने। और वहीं अगर रीजनिंग की बात की जाए तो कोडिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन्होंने मेजर एरिया कवर किया है। तो अगर आप लोगों को मैथ्स में कुछ नहीं आता तो ये 3 टॉपिक्स आपको ज़रूर देखना चाहिए और रीजनिंग में कोडिंग और सीरीज, ये 2 टॉपिक्स आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर देखें। अदरवाइज़ अभी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में आप लोगों का फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो अभी हम लोग जो है पूरा चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक की जितना भी सिलेबस है उसको हम लोग आसानी से एक-एक करके कर सकते हैं। अब कोई भी अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा जो आप लोगों का हथियार होता है या सबसे बड़ा जो आप लोगों का वो रामबाण चीज़ है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए। उससे आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का लेवल किस स्टैंडर्ड का है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो भी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले 1.0, 2.0, 3.0 के पीवाईपी उठाएँ और वहाँ से एनालिसिस करें कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, कौन-सा टॉपिक आपका कमज़ोर है। उन्हीं चीज़ों को आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की बुक्स हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी 6 टू 12 कवर कर लेते हैं, चाहे मैथ्स है या जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट्स का अगर 6 टू 12 आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका पढ़ा हुआ नहीं आएगा। उसके अलावा आप लोग हमारे चैनल से एक चैप्टर वाइज़ हम लोग यहाँ पर
जितना भी मैथ्स का सेक्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप लोग एक-एक टॉपिक को समझ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 6 टू 12 बेस्ट है, इसके अलावा और कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर आप लोग एनसीईआरटी 6 टू 12 पर फोकस बनाए रहते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, जो आप लोगों का छूट जाए या आप लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है। तो टीआरई 4.0 में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे मेन अगर मैथ्स की बात की जाए बिल्कुल भी नहीं है, तो इन 3 टॉपिक्स को और रीज़निंग में इन 2 टॉपिक्स पर को आपको फ़ोकस करना है। 27% आप लोगों का इसी से रहता है, ये आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा भी सकता है और सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। इसीलिए आप लोगों को इस पर फ़ोकस करना है। अभी से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अगर नोटिफ़िकेशन के इंतज़ार में रहेंगे, क्योंकि वैकेंसी 1.0 और 2.0 की तरह नहीं आएँगी, वैकेंसी कम आएँगी। तो अगर आप लोग नोटिफ़िकेशन के वेट में रहेंगे तो आप लोग काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग बहुत-बहुत ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो अभी से आज से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें और जितने भी चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम लोग मैथ्स के एक-एक टॉपिक को हम लोग एक-एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।